चलिए, नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं सचिन जायसवाल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री मालवा एकेडमी पर। तो जैसा कि दोस्तों आज हम नया वाला टॉपिक यहां पर पढ़ने वाले हैं जो कि हमारा रहेगा क्या स्टैटिस्टिक्स है ना, या सांख्यिकी। तो आज हमारी सांख्यिकी क्लास नंबर फर्स्ट यहां पर होने जा रही है ना। और ये जो चैप्टर है विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इस चैप्टर को हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इस सांख्यिकी के अंदर क्या क्या आता है, क्या क्या हमको इसके अंदर पढ़ना है, मैं सारी चीज आपको डिटेल में आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सांख्यिकी के अंदर ये सारी चीजें हमको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक, क्या क्या पढ़ना है अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इसके अंदर सबसे पहले हमको एक तो पढ़ना है क्या, माध्य पढ़ना है ना। चलिए तो देखिएगा यहां पर इसके अंदर हमको देखो सबसे पहले क्या पढ़ना है, तो हमको यहां पर पढ़ना है क्या, माध्य या मीन पढ़ना है। अगला हमको पढ़ना है क्या, माध्यिका या मीडियन पढ़ना है। अगला हमारा रहेगा क्या, बहुलक या मोड। ठीक है, और अगर बात करें अगला हम पढ़ेंगे क्या यहाँ पर, रेंज। ये रेंज हम पढ़ने वाले हैं। ध्यान रहे रेंज को और भी, रेंज को सीमा भी बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए तो ध्यान रखिएगा इनके अंदर जो ये चार चीजें हैं, हम स्टार्टिंग में इन चार चीजों को यहां पर पढ़ेंगे। और ये सारी जितने आपको दिख रही है एक दूसरे से रिलेटेड क्या है, एक दूसरे सभी रिलेटेड। तो पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, यहां पर स्टार्ट करते हैं क्या, माध्य, माध्यिका, बहुलक, रेंज। फिर हम पढ़ेंगे यहां पर क्या, वेरियांस यानी बात करें प्रसरण। फिर पढ़ेंगे मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना। फिर पढ़ेंगे क्या, माध्य विचलन यानी डिन डेविएशन। और लास्ट में हम पढ़ेंगे क्या, अगर बात करें क्या, प्रसरण गुणांक। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पर पूरी चीजों को अच्छे से हमको समझना है कि कैसे कैसे इसके क्वेश्चन किस टाइप से यहाँ पर आएंगे, क्या माध्य होता है, माध्यिका क्या होता है, बहुलक क्या होता है, रेंज क्या होता है, प्रसरण क्या होता है, मानक विचलन क्या, सारी चीजों को हमको यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले क्या, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर पढ़ना क्या, माध्य, है ना। माध्य के बारे में समझते हैं क्या हमारा माध्य यहाँ पर रहेगा। ठीक, तो देखो ध्यान रहे माध्य का सिंपल सा अगर मतलब मैं आपको बताऊं तो देखो माध्य को अगर सिंपल सा अगर बोले तो यही बोला जाता है क्या, औसत। क्या बोला जाता है, माध्य। आपने औसत का नाम सुना होगा, औसत, है ना। माध्य को औसत या एवरेज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तो माध्य को ही क्या, औसत या एवरेज भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पर माध्य या मीन, इसी को ध्यान रहे, औसत या एवरेज यहाँ पर बोला जाता है। जो औसत होता है वही हमारे यहाँ पर क्या है, माध्य। ठीक, तो माध्य मीन की अगर हम बात करें तो देखो क्या बोला है, माध्य औसत के लिए एक दूसरा शब्द है। मतलब अगर बात करें जो माध्य है वो किसका दूसरा, तो औसत के लिए एक दूसरा शब्द है। माध्य ज्ञात करने के लिए सभी संख्याओं को एक साथ जोड़े और दी गई संख्याओं से विभाजित करे, इसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये हमको यहां पर दिया है। फिर एक और यहां पर अगर इंग्लिश मीडियम वाले तो इंग्लिश मीडियम में भी समझ लीजिए आप। देखो क्या बोला है, द मीन इज, है ना, द मीन इज अनदर वर्ड फॉर एवरेज, यही बोला है ना। टू फाइंड द मीन ऑड ऑल द नंबर्स टुगेदर एंड डिवाइड बाय हाउ मेनी नंबर्स देयर आर। ठीक, फिर इट इज रिप्रेजेंट बाय एक्स, ये एक्स नहीं यहां पर ये रहेगा एक्स और ये लगा रहता बार। ठीक है, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं सर क्या हमको यहाँ पर माध्य में क्या हमको पढ़ना है, कैसे हमको समझना है, सारी चीजों को हम समझते हैं। ठीक है, तो पहले हमने पढ़ा कि सर माध्य को ही हम औसत बोलते हैं। और ध्यान रहे इस माध्य को ध्यान रखना, माध्य जो होता है, माध्य या जो मीन होता है, इसको हम प्रदर्शित किससे करते हैं, मतलब इसका जो साइन क्या है, तो ध्यान रखना एक्स, है ना। ध्यान रखिएगा ये क्या है, एक्स, और इसके ऊपर हम यहाँ पर एक बार लगा देते हैं। मतलब माध्य को अगर हमको किसी साइन से अगर देखना है तो क्या लिख देते हैं, एक्स और उसके ऊपर बार लिख देते हैं। ठीक है, चलिए अब माध्य क्या होता है, तो माध्य हम समझ लेते हैं। जैसा एवरेज आपने पढ़ा है वही हमारा माध्य। जैसे मान लो कोई दो नंबर है, जैसे मान लो लिखा मैंने, अगर मान लो मैंने 20 लिखा है ना, और मान लो लिखा मैंने कितना 30 लिखा हुआ है ना, और अगर मान लो मैंने कितना 10 लिखा हुआ है, 3 नंबर में कोई ले लेता हूं, माध्य समझते हैं 20, 30 और मान लो कितना लिखा मैंने 10। और अगर बोला जाए कि इनका एक काम करिए, मीन बताइए, माध्य बताइए, तो आपको सिंपल सा काम क्या करना है, देखो इसमें जो दिया उसी को माध्य ज्ञात करना। मतलब माध्य को अगर आपको ज्ञात करना है तो सभी संख्याओं को एक साथ जोड़ दे। क्या करो, जो संख्या दी है सभी को एक साथ आपको यहां पर जोड़ना है। देखो सारी संख्या कितनी है, तो 20, 30 और 10, इनको अगर ऐड करोगे तो 20, 30, 50, 50 और 10 कितना हो जाए, तो ये हो जाएगा यहां पर कितना 60। और जितने नंबर यहां पर दिए हैं उनसे कर दो डिवाइड। कितने नंबर दिए 3, तो 3 से डिवाइड कर, 3 से काटोगे तो ये कितने टाइम जाएगा, 20 टाइम। कितना आएगा यहाँ पर 20, मतलब 20 हमारा यहाँ पर क्या निकल गया, मीन या माध्य हमारा यहाँ पर निकल गया। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं, है ना। अब आगे चीजों को हम समझते हैं, है ना। माध्य के किस टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास आने वाले हैं, सब चीजों को हम यहाँ पर पढ़ते हैं।
ठीक है, तो ये रहा आज का हमारा पहला वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है हमको, देखो निकालना है। देखो यहां पर बोला है कि फाइंड द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यानी बंटन का माध्य आपको यहां पर ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए अब यहां पर जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, जैसे कितना दिया है, ये दिया 225 दिया है, 75 दिया है, 115, 150, 55 और 100 दिया है। इनका आपको क्या मीन निकालना है, यानी माध्य निकालना है। तो सिंपल सा काम आप क्या करिएगा, है ना। पहली बात एक चीज और ध्यान रखिए, इनका एक फॉर्मूला भी होता है, ध्यान रहे, मैं लिख देता हूं यहां पर, ध्यान रखना। माध्य, माध्य के लिए एक फॉर्मूला भी हमारे पास होता है। किसके लिए? माध्य के लिए। माध्य का एक फॉर्मूला हमारे पास यहां पर होगा, जो कि होता है क्या, सिग्मा एफ एक्स अपॉन यहां पर कितना होता है, तो ये हो, देखो सिग्मा एफ एक्स अपॉन यहां पर कितना हो जाएगा, हमारा सिग्मा एफ हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा फॉर्मूला भी हमारे पास यहां पर होता है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम यहां पर, है ना। चलो सिग्मा एफ, चलो तो यहां पर इसका क्या मीन ज्ञात करना है। तो मीन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना, अभी जस्ट मैंने बताया कि जब भी आपको मीन या माध्य ज्ञात करना हो, जब भी आपको औसत ज्ञात करना हो, तो सबसे पहले जो भी नंबर दिए सभी को प्लस कर लो। देखो कितने नंबर हैं, सभी को प्लस कर, देखो ये कितना है 225 और 75 कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, है ना, 300, और ये कितना हो गया यहाँ पर 400 हो गया, 400 और ये कितना हो गया 150, 400 और 150 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 550। ठीक है, 550 ये हो गया, देखो यहाँ हो गया कितना 550, सबको ऐड कर लेते, 550 हो गया, ये हमारे यहाँ पर क्या 55 हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया 100, ये 15 हो गया। देखो 5 5 कितना 10, यानी 0 आएगा, फिर 5 5 10 11 और कितना 12 के यहाँ पर 2 आएंगे, फिर कितना 5 और 6 और कितना आएगा 7, मतलब सभी को हमने यहाँ पर ऐड किया, सभी को ऐड किया तो कितना आ रहा है भाई 700, कितना आ रहा है 20, कितना है भाई 700, कितना है 20 बाय जितने नंबर यहाँ पर दिए हैं उससे कर दो डिवाइड। कितने नंबर दिए हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6, है ना, तो 6 नंबर 6 से डिवाइड कर दो, 6 से यहां पर अगर काटोगे डिवाइड करोगे तो आएगा कितना 100, कितना आ जाएगा 20, कितना आएगा भाई 120, और यही हमारा यहां पर क्या निकलेगा, मीन या माध्य हमारा यहां पर निकल जाएगा। ठीक है, और अगर मान लो और अगर क्वेश्चन ले ले, देखो सबको ऐड किया हमने सबसे पहले, चलो और बताया था मैं, है ना, समझना ध्यान से। कुछ मान लो कुछ और क्वेश्चन यहां पर दिए, सेकंड क्वेश्चन और ले लेते हैं। मान लो कोई नंबर दे दिया यहां पर, है ना, 300 दे दिया, है ना, और मान लो अगर यहाँ पर दे दिया 150 हमको दे दिया है, फिर हमको मान लो और यहाँ पर कितना ये 55 दे दिया है, और मान लो हमको यहाँ कितना 45 दे दिया है, और मान लो हमको यहाँ पर कितना 90 दे दिया है ना, इतने नंबर हमको दिए, और बोला जाए कि इन सभी का हमको क्या मीन ज्ञात करना है। तो सिंपल सा काम आपको क्या करना है, सबको ऐड कर लो। कितना, अगर देखो 300 हो गया और ये 150 हो गया, तो 300 150 कितना हो जाएगा 450 हो जाएगा, फिर ये कितना है 55 और 45 यानी कितना हो जाएगा 100, तो देखो यहां पर ये कितना हो गया 450 हो गया, यहां पर इनको ऐड करा तो 55 45 ये हो गया 100, और ये 90 यानी कितना 190 यहां पर हो गया। देखो कितना आएगा, ये 095 कितना हो गया 4, ये 4 यहां पर आ जाएगा, 1 बचेगा, तो 415 और ये कितना हो गया 6 हो गया, खत्म, है ना। सबको ऐड, देखो कितने नंबर है 1 2 3 4 5, तो 5 से यहाँ पर डिवाइड इसको कर दो, तो 5 से अगर इसको काटोगे तो कितना आएगा, ये 1 आ जाएगा, 1 बचेगा तो यहाँ पर कितना 2 हो जाएगा, फिर 4 बचेगा, यानी 5 8 कितना 40, यानी कितना 128 जो होगा ये हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। उम्मीद करते हैं यहां तक आप सभी को क्लियर होगा। ठीक, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है माध्य का, है ना, x बार बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन कितना होगा, यहां पर सिग्मा एफ होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, ये रहा अगला वाला क्वेश्चन। ठीक है, माध्य से ही रिलेटेड है। देखो अब अगले वाले क्वेश्चन में हमको क्या दिया है यहां पर, तो अगला यहां पर दिया यदि 28 26 22 11 13 और x आंकड़ों का जो माध्य है वो कितना है 20 है, तो x का मान आपको ज्ञात करना है। मतलब बोला इफ द मीन ऑफ द डाटा, ये डाटा दिया है x इज 20, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी x की वैल्यू बताना। मतलब ये सेम क्वेश्चन ये वाला, देखो यहां पर हमने क्या किया था, यहां पर x नहीं दिया था, हमने क्या करा था, मतलब इन सभी को ऐड कर लिया और जितने नंबर है उससे डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास वैल्यू निकल गई। अब हमको यहां पर क्या दिया है अब हमको है ना ये वाली वैल्यू इन्होंने दी हुई है ना, जैसा भी हमने ये वैल्यू निकाल, मतलब जो हमने औसत था माध्य था मीन, वो हमने भी निकाला था। अब ये अगले वाले क्वेश्चन देखो हमको यहाँ पर मीन दिया हुआ
है ना, मीन दिया। तो सेम हम कैसे करेंगे, सेम टाइप हमको पता है कि सर पहले जो नंबर दिए हैं सभी को हम ऐड करेंगे, है ना, सभी को ऐड कर देखो लिख देते हैं। तो देखो यहाँ पर कितना हो गया बच्चा 28 हो गया, 28 है ना, प्लस यहाँ पर कितना हो गया 26 हो गया, प्लस अगर इनको करो कितना आ जाएगा 22 हो जाएगा, 22 प्लस हमको दिया है कितना 11 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 13 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर ये x है, मतलब x की वैल्यू हमारे पास नहीं, एक और वैल्यू नहीं, बाय कितना हो जाएगा, तो डिवाइड किससे करोगे 1 2 3 4 5 और 6, यानी 6 से डिवाइड कर दोगे। ठीक, अब हमको माध्य तो दिया है ना, माध्य हमको दिया है कितना 20 है, 20 हमको दिया है। ठीक है, अब देखो देखो या तो दो तरीके, या तो ऑप्शन से x की वैल्यू रख दो, तो मतलब इनमें जो भी यहां पर नंबर आएगा उससे डिवाइड अगर 6 से मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे 20 आना चाहिए, लेकिन हमको क्या है वो तो 20 हमको दिया है, x की वैल्यू पूछी, क्या करो सबको पहले ऐड कर लो, ऐड कर दो भाई सबको। तो कितना हो जाएगा अगर ऐड करें 22 में 28 में अगर 22 को अगर ऐड कर दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 50 हो जाएगा, है ना। फिर 26 ये दिया है और 13 और 11 ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 24, तो 24 और 26 यानी ये भी कितना हो गया 50 हो गया, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, सबको ऐड किया तो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा, सबको ऐड करोगे तो हो जाएगा क्या 100 और प्लस यहाँ पर ये रह जाएगा हमारा x डिवाइड। अब देखो ये 6 का मल्टीप्लाई 20 में किया तो कितना आएगा 120 आ जाएगा, ये आएगा, है ना। ओके चलिए अब रुकना एक सेकंड के लिए, ठीक है। चलो तो अब यहां पर क्या x की वैल्यू निकाल, तो x के इक्वल में हम यहां पर क्या करेंगे 120 में से माइनस क्या है 100 गया तो कितना बचेगा यहां पर 20, और हमारी जो x की वैल्यू जो निकलेगी वो होगी हमारी क्या ऑप्शन ए, यानी 20 इज द करेक्ट आंसर। कितना आ जाएगा, तो 20 जो है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है यही रहेगा, है ना, सेम किया हमने 28 26 22 11 13 सबको हमने ऐड किया, प्लस x तो प्लस x रखा है, इधर क्या 6 का मल्टीप्लाई 20 में किया तो कितना है 120, 100 को माइनस किया तो x की वैल्यू हमारे पास निकल गई यहां पर कितना 20। चलिए, है ना, देखो अब हम टाइप वाइज पढ़ रहे हैं, अभी हमने टाइप फर्स्ट वाला टाइप पढ़ लिया हमने यहाँ पर, जहां पे हमको क्या माध्य निकालना, मतलब ऐसे नंबर हमको दिए थे और माध्य निकाला। अब यहाँ पर देखिए टाइप नंबर अब आता है हमारा क्या, टाइप नंबर अब आता है हमारा यहाँ पर कौन सा सेकंड वाला, है ना, टाइप नंबर सेकंड। ठीक है चलिए, तो यहां पर अब हमको पढ़ना है, मतलब यहां पर जो क्वेश्चन दिया है वो इस टाइप से आपको दिया है, तो इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। देखिए यहां पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न तालिका में एक विद्युत विभाग के लिए, है ना, एक विद्युत विभाग के 100 स्टेशनों के कमर्शियल क्लर्कों की संख्या बताई गई है। तो यहां पर आपको क्या निकालना है, तो यहां पर भी आपको निकालना है क्या, माध्य निकालना है कि इनका माध्य क्या होगा। ठीक है, तो पहले पढ़ लेते एक बार क्वेश्चन। देखो यहां पर बोला है नंबर ऑफ कमर्शियल क्लर्क्स, है ना, तो x की वैल्यू यहां पर दी है 3 1 2 0 4 और 5। ठीक है, और स्टेशनों की संख्या नंबर ऑफ स्टेशन, मतलब नंबर स्टेशन एफ एफ आपको डिवाइड 12 24 11 9 29 और 15 ये दिया है। अब यहां पर आपको क्या निकालना है, तो यहां पर आपको निकालना है क्या माध्य, इसका माध्य क्या होगा। तो देखिए हमने अभी एक चीज यहां पर पढ़ी कि सर माध्य का हमको फॉर्मूला तो पता है, क्या पता है, माध्य का हमको फॉर्मूला पता है कि माध्य का फॉर्मूला x बार बराबर यहां पर एक फॉर्मूला होता है क्या, जो कि होता है कि सिग्मा एफ एक्स, है ना, अपॉन क्या होता है यहां पर सिग्मा एफ होता है। ये फॉर्मूला तो हमको यहां पर पता है। ठीक है, बस फॉर्मूला आपको पता है तो आंसर यहां पर लगा दो जल्दी से, क्या हमको आंसर आना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो सिग्मा एफ एक्स, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखो यहां पर माध्य का फॉर्मूला है क्या, माध्य का फॉर्मूला एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स, एफ एक्स यानी क्या होगा एफ और एक्स का दोनों का मल्टीप्लाई होगा। अरे भाई देखो ना फॉर्मूला क्या सिग्मा एफ एक्स, यानी ये एफ है और एक्स है, तो दोनों का क्या कर दो पहले मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई देखो यहां अगर मल्टीप्लाई किए तो इधर 12 3 जा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 36 हो जाएगा, है ना, फिर 24 1 जा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, फिर कितना 11 2 जा यहाँ पर कितना 22 हो जाएगा 22, फिर 9 का 0 में तो यहाँ पर क्या 0 आ जाएगा, फिर 29 का कितने टाइम 4 टाइम करोगे तो कितना आएगा 116 हो जाएगा, फिर 15 का 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 75 या 75 आ जाएगा। ठीक हो गया।
अब देखो क्या करेंगे, सबको ऐड कर लो। देखो सिग्मा एफ एक्स, ध्यान रहे सिग्मा का मतलब होता है प्लस करना, तो सिग्मा एफ एक्स पहले हमने दोनों का मल्टीप्लाई किया, अब सबको जोड़ लो। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखो यहां पर अगर जोड़ा जाए तो कितना 5 और ये 6 कितना 11, 11 और 2 13, 13 और 4 कितना होता है 17, 17 और 6 कितना होगा 23, 23 के कितना होंगे यहाँ पर 3, कितने बचेंगे, तो रिमाइंडर बचेगा हमारे पास कितना 2 बचेगा। फिर ऐड करें तो कितना हो गया 7 और ये हो गया 8, 8 और ये 2 10, 10 और 2 12, 12 और ये 3 कितना हो गया 15, 15 और 2 यहाँ पर कितना होगा 17, 17 के कितने 7, कितना बचेगा हमारे पास 1 बचेगा, है ना। फिर 1 और 1 कितना हो गया यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 2, ठीक। सबको ऐड किया हमने तो यहाँ पर कितना आया 273 आ रहा है। अब हमको क्या ऐड करना है सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ की वैल्यू यानी स्टेशनों की संख्या तुमको ऑलरेडी दी हुई है 100, है ना, मतलब सबको ऐड करोगे तो कितना आएगा 100 ही आना है, तो बाय कर दो कितना है यहाँ पर 100, तो ये 100, ठीक है। अब 100 यहां पर आया है तो क्या करोगे, इसको अगर सोल्व करें तो यहां पर कितना आया, तो आप बोलोगे सर यहां पर 100 से अगर डिवाइड करोगे तो आएगा कितना 2 पॉइंट कितना 73, और यही हमारा यहां पर माध्य यानी एवरेज होगा, ऑप्शन ये वाला यहां पर बी वाला, ठीक है। कितना आएगा 2 पॉइंट कितना 73 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ध्यान रहे जब भी इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आपको माध्य निकालना हो तो आप फॉर्मूला लगा दीजिए क्या, सिग्मा एफ एक्स अपॉन कितना सिग्मा एफ, ठीक। तो एफ और एक्स दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए किससे, एफ से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। चलो यहां पर सेम क्वेश्चन अगला आया है कि फॉर द फॉलोइंग डेटा फाइंड द, क्या बोला है एवरेज, ठीक है। यहां पर हमको क्या एवरेज, मैंने बोला ना मीन माध्य या एवरेज या औसत, बात एक ही है, ठीक है। तो माध्य निकालने का बोले या औसत निकालने का बोले, बात एक ही है, ठीक है। चलिए तो आप बोलोगे सर निम्न आंकड़ों के लिए औसत ज्ञात करना है, तो हमको पता है सर माध्य या औसत का हमारे पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, माध्य औसत का हमारे पास फॉर्मूला है क्या, एक्स बार बराबर होता है, फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन यहां पर कितना होगा, तो अपॉन होता है कितना सिग्मा एफ होता है, ये फॉर्मूला होता है, बस लगा दो, है ना। क्या करना है तो पहले सिग्मा एफ एक्स यानी दोनों का कर लो पहले मल्टीप्लाई, अगर मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं तो 5 का 1 में तो कितना आएगा 5 आएगा, है ना। 7 इंटू 5 यहाँ पर कितना 35 आएगा 35, फिर 10 इंटू 10 कितना आएगा यहाँ पर ये 100 आ जाएगा 100 हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ पर 15 इंटू 6 यहाँ पर कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, और यहाँ अगर करोगे तो 20 तो ये कितना आएगा 300 कितना आ जाएगा यहाँ पर 20, है ना। 16 दूना कितना 32, ठीक। सबको क्या तो सबको पहले ऐड कर लो, करो भी ऐड। तो देखो यहां पर अगर ऐड किया जाए तो 320 और ये 90 कितना हो जाएंगे 410, 410 और 100 कितना हो जाएंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएंगे 510, 510 और ये कितना है 40, यानी कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 500 कितना हो जाएगा 50 और बाय सिग्मा एफ यानी नीचे वाला नंबर, इसको ऐड कर लो कितना हो जाएगा, है ना। तो 16 और 6 कितना हो जाएगा यहाँ पर 22, 22 है ना, 16 6 22, 22 और 10 कितना 32, 32 और ये 12 कितना हो जाएगा यहाँ पर 44 यानी 44, ठीक। तो बाय कितना कर दो यहाँ पर 44, ये 44, ठीक। चलिए अब डिवाइड कर लो, अगर इसको डिवाइड अगर किया जाए तो किससे, देखो 11 से हो जाएगा कितना टाइम 4 टाइम, ये कितने टाइम कटेगा यहाँ पर, तो ये कटेगा कितना 5 टाइम यानी ये आ जाएगा, ठीक। फिर 4 से इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा कितना एक्स बार बराबर हमारे पास 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, तो ये आ जाएगा कितना 12 पॉइंट कितना 5, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर 12.5, ठीक है ना। यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा, कुछ भी अगर डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं ना। ये 12.5 है यहाँ पर, है ना, उसमें दिख नहीं रहा तो ध्यान रखिएगा 12.5, ठीक। चलिए और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये रहा अगला वाला क्वेश्चन, है ना। यहाँ पर अगला वाला क्वेश्चन अब आपको क्या दिया है कि निम्नलिखित डेटा के लिए समांतर माध्य ज्ञात करिए, और वही बताया कि इसमें बोला उसने लगभग में इसका आंसर आपको बताना है कि लगभग में इसका जो आंसर है वो क्या आना चाहिए, है ना। चलिए ये क्वेश्चन आप कर लोगे क्या कि मैं करवाऊं, है ना, एक होमवर्क दे दे आपको। देखो सेम क्वेश्चन है ये वाला, ये हमने किया अभी, वैसे ही क्वेश्चन ये वाला है, चलो कर देता हूं मैं। देखो यहाँ पर अब देखो यहाँ पर एक्स और वाई आपको नहीं दिया है ना, एक्स और वाई आपको नहीं दिया, तो आप ये क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़िए पीछे, यहाँ तो एक्स वाई आपको स्पष्ट दिया हुआ है ना। ध्यान रखिएगा जब भी आपको बोले क्या किसी मतलब स्टेशन की संख्या बोले,
है ना, स्टेशन की संख्या बोल रहे या कोई भी स्टेशन की संख्या बोले, कुछ भी कोई नंबर अगर आपको बोला जाए तो वही होगा आपका क्या, एफ होगा। यहां पर बोला नंबर ऑफ पेन्स बोला है ना, वहां क्या बोला, नंबर ऑफ स्टेशन बोला था या नंबर ऑफ पेन, तो यही होगा हमारा क्या, यही होगा हमारा एफ होगा, और ये हो जाएगा हमारा यहां पर एक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो वही करना है, फॉर्मूला लगा दो सर। फॉर्मूला हमको पता है, जब भी हमको माध्य निकालना है, मीन निकालना हो, तो फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या, सिग्मा एफ एक्स, है ना, और अपॉन यहां पर क्या होगा, सिग्मा एफ होगा। बस लगा दो फॉर्मूला, कर दो इसको। देखो अगर इसको सोल्व करें तो 16 पंजे कितना हो जाएगा यहाँ पर 80 यानी 80 हो जाएगा, है ना। फिर 18 चौक यहाँ पर कितना 72 हो जाएगा, 72 हो जाएगा। फिर 20 थ्रीजा यहाँ पर कितना 60 हो जाएगा, 20 या 60। फिर 25 दूना कितना हो जाएगा यहाँ पर 50 हो जाएगा, और 40 एकम कितना हो जाएगा यहाँ पर 40 हो जाएगा। ठीक, बस क्या करना है, सबको ऐड कर लो। कितना हो जाएगा भाई, ऐड करें तो ये हो जाएगा, देखो 60 और ये 40 कितना हो गया 100, 100 और ये 50, 100 और ये 50 कितना हो जाएगा 150, 150 में अगर 80 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 230, 230 में अगर यहाँ 72 जोड़ लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 302, है ना, कितना हो जाएगा 302 डिवाइड बाय, है ना। अब क्या करो, सिग्मा एफ यानी इन सबको जोड़ लो, कितना हो जाएगा, देखो 5 और ये 4 9, 9 और ये 10, 10 और ये 5 कितना हो गया 15। बस 15 से यहाँ पर डिवाइड कर दो, है ना। किससे डिवाइड करना है, 15 से करो भाई। देखो 15 से अगर डिवाइड, तो 15 से काटेंगे कितना आएगा, तो ये हो जाएगा कितना 15 दूना कितना हो जाएगा 30, है ना। 15 दूना कितना हो गया 30। फिर अभी दो पीछे बचा, यहाँ क्या लगा लो भाई, जीरो लगा लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या लगाएंगे, पॉइंट लगा लेंगे, पॉइंट। ठीक है, फिर कितना बचा, 2 बचा है, तो फिर कितना आएगा 15 एकम 15, लगभग आएगा कितना 20.1, लगभग कितना 20.1 कहीं दिया है कि ये रहा ऑप्शन सी, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर 20 कितना 1, है ना। तो ये निकल गया, इस वाले क्वेश्चन का भी आपका माध्य निकल गया। ओके, चलिए अब आगे बढ़े यहां से, है ना। चलो ये क्वेश्चन आपका हो गया है। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखो, यहाँ पर अभी इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया था आपको, यहाँ पर x भी दिया था, f मतलब यहाँ पर x और f ये दिए थे, मतलब यहाँ पर सारे नंबर, मतलब f पूरा नंबर दिया था, x के पूरे नंबर दिए थे, और आपको क्या निकालना, माध्य आपको निकालना था। क्या निकालना था, अभी तक 3 क्वेश्चन हमने किए, तीनों में क्या निकालना था, माध्य आपको निकालना था। अब अगला जो क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दिया है, यहां बोला है यदि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य, मतलब यहां पर माध्य आपको देकर रखा है, जैसे अभी अपन लास्ट एक क्वेश्चन किया था अपन ने, है ना, जैसे ये वाला क्वेश्चन हमने किया था, यहां पर हमको क्या माध्य दिया हुआ था, तो x की वैल्यू निकालना था। सेम वही वाला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है। यहां पर भी क्या करा है इसने कि यदि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य आपको दिया हुआ है और x की वैल्यू आपसे यहां पर पूछी हुई है। ठीक, कौन से x, देखो यहां पर x, यहां पर ये x दिया हुआ है, यहां पर f दिया हुआ है। ठीक, आपसे इस यहां पर जो x लिखा है इसकी वैल्यू आपसे पूछी। अभी फिलहाल क्या दिया था, यहां पर सारे नंबर दिए हुए थे और हमसे माध्य पूछा था। अब क्या करें, इसने माध्य हमको दिया हुआ है और यहां जो वैल्यू आएगी वो आपसे यहां पर पूछी हुई है। ठीक है, तो इसके दो तरीके क्या हैं, एक तो आप देखो ऑप्शन से कर सकते हैं, है ना, एक आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके बताता हूं। पहले चलो पहले पूरा तरीका अपन देख ले जो भी हम करते हैं। तो ये हमको पता है सर कि जब भी माध्य निकालना हो तो फॉर्मूला हमारे पास होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन कितना होता है सिग्मा एफ, ये फॉर्मूला हमारे पास होता है। बस यही फॉर्मूला हम यहां पर लगा देंगे। तो सबसे पहले क्या करोगे, f और x दोनों का मल्टीप्लाई कर लो। देखो यहां पर मल्टीप्लाई कर दो, 15 थ्रीजा यहां पर कितना 45 हो जाएगा, 45, है ना। फिर 6 पंजे कितना 30, तो ये 30 हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ 5x दोनों का मल्टीप्लाई तो 5x हो जाएगा, है ना। फिर 10 चौक कितना हो जाएगा यहाँ पर 40, यानी ये 40 हो जाएगा, और 45 दूना कितना 90, तो 90 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करोगे, पहले सबसे पहले इनको आप जोड़ लो, कितना हो जाएगा, अगर जोड़ते हैं तो ये 90 और ये कितना 40, कितना हो जाएगा 130, 130 और ये 30 कितना हो जाएगा 160, 160 और ये कितना दिया 45, तो कितना हो जाएगा 160 45 कितना 205। तो ध्यान रहे 205 में ये वाला 5 मत जोड़ देना है, ये 5x है। ठीक है, अलग से जोड़ना पड़ा, तो 205 मतलब इसको ऐड किया तो कितना है 200 कितना 5, और प्लस करके क्या कर दोगे 5x कर दिया। ठीक है, ये तो हो गया हमारा क्या सिग्मा एफ एक्स हो गया। अब बचा क्या सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ ये वाला ऊपर वाला नंबर, तो कितना ऐड करो, देखो 6 और ये 3 9, 9 और ये 2 कितना 11, 11 और ये 4 अगर देखें तो 11 और 4 कितना हो रहा 15, यानी नीचे हमारे पास आया कितना 15, 15 प्लस हमारे पास कितना हो जाएगा x हो जाएगा। और यहां पर इस पूरे का जो माध्य हमको दिया है, कितना दिया हुआ है 11 पॉइंट कितना 5, ये हमको माध्य दिया हुआ है कितना 11 दशमलव कितना 5। भाई ये तो है ना,
ये क्वेश्चन होगा यहां तक। चलिए अब करते हैं इसको, देखो चलिए, है ना। तो देखो यहां पर हमने क्या 205 प्लस कितना हो गया 5x और अपॉन में कितना हो गया 15 प्लस कितना हो गया x हो गया 11 दशमलव कितना 5। ठीक, माध्य हमको दिया हुआ, हमको तो x की वैल्यू यहां पर निकालना है। क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दो, है ना। देखो इनका अगर मल्टीप्लाई अगर हम करें तो ये कितना हो गया भाई, ये तो सेम रहेगा। देखो 205 प्लस कितना हो गया यहाँ पर 5x हो गया, है ना। अब इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे, है ना, ये करना पड़ेगा। देखो अगर 15 का तो 15 5 कितना हो गया 75 के कितने 5 हासिल कितने बचेंगे 7, फिर 15 एकम 15, है ना। 15 और 7 कितना हो जाएगा 22, 22 के कितना हो जाएंगे 2 हासिल कितना बचेगा 2, फिर 15 एकम 15, 15 और 2 कितना हो जाएगा 17, यानी यहाँ पर कितना आएगा तो ये आएगा कितना 172 दशमलव कितना 5 हो जाएगा, है ना। फिर x का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर कितना ये हो जाएगा कितना 11 दशमलव कितना 5 और ये हमारे पास यहाँ पर x हो जाएगा। अरे ये तो होगा, है ना। और देखो अब क्या करेंगे, देखो यहां पर सिंपल तरीका, x से x वाले को एक तरफ लेकर आ जाते हैं। तो यहां पर अगर हम x से x वाले को करें तो देखो यहां पर अगर इसको इधर ले आते तो 11.5 में से 5 गया तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा कितना 6.5 x बचेगा, लेकिन काय का बचेगा माइनस का। देखो इस इधर से इधर लेकर आओ तो बड़ी संख्या इधर काय की हो जाएगी माइनस, कितना बचेगा 6.5x, है ना। बराबर करके यहां पर कितना बचा, ये बचा कितना 172 दशमलव कितना 5 और माइनस ये उधर गया कितना बचेगा 205, तो 205 में इसको क्या कर दो माइनस कर दो, कर दे। देखो इधर कर लेते हैं अपन, देखो 205 में से माइनस करते हैं कितना 172 दशमलव कितना 5, अगर माइनस करें देखो 10 में से 5 गए 5 बचेंगे, एक इधर 5 में से 3 गए तो यहाँ पर कितना 2 बचेगा। ठीक, फिर 20 में से 17 गए तो यहाँ पर कितना बचेगा 3, यानी कितना बचेगा 32 दशमलव कितना 5 बचा, है ना, ये बचेगा। देखो भाई करते हैं अपन, तो देखो 32.5 बचेगा, है ना, वो भी काय का बचेगा अब यहाँ पर हमारे पास माइनस का, है ना। देखो 10 में से 5 गए तो 5 बचे, किधर आ गया तो 5 में से 3 गए 2 बचा, ठीक है, और 20 में 17 गए 3 बचे, तो कितना बचा, देखो यहाँ हो जाएगा माइनस का कितना 6 दशमलव कितना 5 x हो जाएगा, बराबर करके माइनस कितना 32 दशमलव कितना हो जाएगा यहाँ पर 5, तो 5। देखो यहाँ पर पहली बात तो माइनस से माइनस गया, पॉइंट से ये वाला पॉइंट हमारा ये भी गया हमारे पास, है ना। अब देखो यहाँ से क्या करना है, काटना है, काट दो इसको। देखो यहां अगर काटते हैं हम तो कितना आएगा 13 दूना 26, देखो 13 से काटा तो 13 5 कितना 65 हो गया, 13 से काटा 13 दूना कितना हो गया 26 हो जाएगा, कितना बचेगा 6, फिर 13 5 कितना हो जाएगा यहाँ पर ये 65, फिर 5 से काटा 5 5 कितना 25, यानी हमारा राइट आंसर कितना आएगा, यानी x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी कितनी हमारे पास यहाँ पर 5, यही होगी हमारे पास x की वैल्यू। अरे भाई यही तो होगा, करना पड़ेगा इतना, है ना। एक तरीका तो इसका ये हो गया, है ना। चलो देखो हमने यही किया है। सबसे पहले देखो क्या करा हमने, क्वेश्चन दिया है हमको इस वाले x की वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले हमने क्या किया फॉर्मूला लगाया कि सर माध्य का फॉर्मूला हमारे पास दिया हुआ है क्या, सिग्मा fx अपॉन कितना सिग्मा f होता है। सबसे पहले मल्टीप्लाई किया, सभी का मल्टीप्लाई किया, सिग्मा f और x का मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आया 205 प्लस कितना 5x, तो 5x हमने लिखा बाय सिग्मा f, तो सिग्मा f यानी 15 प्लस x हो गया। माध्य आपको दिया है तो ये दिया, इसका मल्टीप्लाई इधर किया, इसको सोल्व किया तो x की वैल्यू हमारे पास निकली कितना 5। एक तरीका तो हमारे पास ये, अगला तरीका क्या है कि सर ऑप्शन से कर लो। किससे कर लो, अगर आप ऑप्शन से यहाँ पर कर लेते तो भी बढ़िया होता है ना ऑप्शन, लेकिन ऑप्शन में क्या करना है आपको, चारों ऑप्शन आपको रखने पड़ेंगे, बस ये रहेगा। मतलब अगर पहले वाला ऑप्शन में आंसर आ जाता है तो वही ठीक है। देखो अगर ऑप्शन से आप करते तो क्या, देखो यहां पर मल्टीप्लाई किया तो 15 या 45, यानी इनको सबको जोड़ा कितना आया, देखो इनको तो जोड़ा 205 आया, है ना, प्लस अब देखो अगर आप यहां पर ऑप्शन से अगर रखते तो कितना आता 5 आता है। अगर ऑप्शन से यहां पर रखते हैं हम तो सर क्या बोलते सर यहाँ 5 है तो 5 5 कितना 25 है, 25 और ऐड कर लेते तो 205 में अगर 25 और हम ऐड अगर कर लेते तो कितना हो जाता 230, यानी 230 हो जाता। भाई ये हो जाता 230, ठीक। और यहां पर देखो इनको ऐड किया तो कितना आया था 15, और ये 5 अगर ऑप्शन रखते तो 15 और 5 कितना आता 20 हो जाता, तो 20 ये 20 हो जाता है यहां पर। सही ऐड किया ना अपन ने, ठीक है, ये हो गया, है ना। एक से हमने 5 देखा, देखो 0 से 0 यहां पर गया तो 2 से काटा कितना है 11.5, तो मुझे बताओ क्या माध्य हमारा 11.5 आ रहा है, क्या आ रहा है। तो ये कब रखने पर, हमने जब ऑप्शन में x की जगह पर हमने जब 5 रखा तो हमारा माध्य क्या है 11.5, और यही तो हमको माध्य दिया हुआ है, बस निकल गया। मतलब ऑप्शन से भी हमारा आंसर यहां पर आ सकता है, ठीक है।
चलो मैं दोनों तरीके आपको यहाँ पर बता दिए हैं, जो आपको ठीक लगे उससे आप यहाँ पर करिएगा। चलिए भाई, अब आया है टाइप, यहाँ पर थोड़ा चेंज हो गया है ना। अभी टाइप क्या दिया था, अभी हमको देखो सिंपल सा दिया था f और x हमको दिया हुआ था। अब हमको यहाँ पर दिया है वर्ग अंतराल में, हमको दिया है जो क्वेश्चन दिया है वो वर्ग अंतराल में, यानी देखो क्या बोला, निम्नलिखित डाटा का समांतर माध्य हमको निकालना है, अर्थमेटिक मीन m ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज, ठीक है। लेकिन अब देखो समझिएगा ध्यान से, अभी तक हमको क्वेश्चन क्या दिया था बच्चा, इसमें हमको दिया था इस टाइप से f और x की डायरेक्ट वैल्यू दी थी तो हमने डायरेक्ट यहाँ पर निकाल दी। लेकिन अब यहाँ पर कुछ अलग हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर एक टेबल दी हुई जिसमें हमको क्या दिया, वर्ग अंतराल यानी क्लास इंटरवल दिया है और आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी भी हमको यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी ये तो हमेशा आपका क्या होगा, f होगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्या होगा, f होगा। अब हमको देखो निकालना क्या, पहले उस चीज पे ध्यान दो, हमको निकालना है यहाँ पर क्या सर, हमको निकालना x है ना। निकालना क्या है, तो हमको पता है सर x बार बराबर फॉर्मूला हमारे पास में क्या है, सिग्मा एफ एक्स है ना। सिग्मा एफ एक्स अपॉन कितना होता है, तो अपॉन होगा कितना, सिग्मा एफ होता है, ठीक है। ये हमको यहाँ पर निकालना है। लेकिन अब हमारे पास सर एफ तो हमारे पास में है, लेकिन एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर नहीं है। किसकी वैल्यू नहीं है, अरे भाई एक्स का, ये तो देखो लिखा ना 6 से 10, 10 से 14, 14 से 18, 18 से 22, 22 से 26, तो हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू नहीं। जैसे यहाँ पर हमको सिंपल सी x की वैल्यू यहाँ पर दी हुई थी, हमने दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन यहाँ पर हमको हमारे पास x की वैल्यू नहीं है। तो x की वैल्यू नहीं है तो निकालो। कैसे निकालोगे, देखो जब भी इस टाइप के अगर आपको क्वेश्चन आ जाए 6 से 10 वर्ग अंतराल के अकॉर्डिंग या क्लास इंटरवल में अगर क्वेश्चन आपको आ जाए, सिंपल सा काम आपको यहाँ पर करना है। क्या करना है वो देखो, देखिएगा यहां पर आपको क्या भाई x निकालना है। क्या निकालना है हमको, x की वैल्यू हमको निकालना है। तो आप सिंपल सा काम करो, इन दोनों को पहले याद देखो, सिंपल सा काम या तो यह है कि इन दोनों के जो बीच में है वो निकालो। तो मुझे बताओ 6 और 10 के बीच में कौन है, बिल्कुल सेंटर में। तो अब सर 6 और 10 के बीच में हमारे पास क्या होगा, 8 होगा। अरे होगा ना, देखो 2 4 6, 6 8 10, 6 8 10 ये होगा, साथ लेना। क्योंकि देखो या ऐसे कर लो या देखो क्या करो, इन दोनों को ऐड करो, 10 और 6 कितना ऐड करो, कितना हो रहा है भाई, 10 और 6 कितना 16, और डिवाइड बाय 2 है तो 2 से डिवाइड किया तो भी कितना आ रहा है भाई, 8 आ रहा है। वैसे देखो 10 और 14 के बीच में क्या है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो देखो 10 और 14 को ऐड किया तो कितना है 24, 24 डिवाइड बाय 2 तो कितना आएगा यहाँ पर 12 आ जाएगा। तो 10 और 14 के बीच में क्या है, यहाँ पर हमारे पास 12 है, ठीक है। फिर 14 और 18 के बीच आप बोलोगे सर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 16 हो जाएगा। 18 और 22 के बीच में कितना है, यहाँ पर 20 है। 22 और 26 के बीच में कितना है, तो 24 है, ठीक है। तो जो भी जब भी वर्ग अंतराल क्लास इंटरवल में अगर आपको दिया हुआ है तो इनके सेंटर का निकालो, जो सेंटर में होगा वही हमारी क्या होगी, x की वैल्यू, ठीक। तो यहां पर x की वैल्यू हमारे पास निकल गई क्या, 8 12 16 20 और 24, ठीक। f की वैल्यू ऑलरेडी हमको दी है, हमने x की वैल्यू भी यहां पर निकाल ली है। अब हमको निकालना क्या, माध्य निकालना है। तो माध्य का सिंपल सा फंडा क्या है भाई, कि सिग्मा एफ एक्स यानी f और x का मल्टीप्लाई कर लो, करो भाई मल्टीप्लाई। देखो अगर मल्टीप्लाई करें इनका तो मल्टीप्लाई देखो 8 5 कितना हो जाएगा, तो देखो इसको हटा दे, चल रहने देते है ना। 8 5 यहाँ पर कितना होगा, तो ये हो गया कितना 40। फिर 12 12 कितना, तो 12 12 कितना हो जाएगा, ये 144 यानी 144। फिर 16 7 यहाँ पर कितना, तो ये हो जाएगा कितना 112। फिर 20 5 यहाँ पर कितना, तो ये हो जाएगा कितना 100 हो जाएगा, है ना। फिर 24 1 जा कितना 24 यानी 24 एकम 24। क्या करो, सबको कर लेते हम ऐड, करो भाई। देखो कितना आ जाएगा, तो 4 और 4 8 और ये 2 10 कि कितना आ जाएंगे 0, कितना बचेगा यहाँ पर 1 बचेगा, ठीक। फिर 1 और 4 5 4 9 10 और 2 कितने 12, 12 के कितने 2 हासिल, कितना बचेगा 1 बचेगा, 1 2 3 और 1 हासिल कितना हो गया 4, ये हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो x बार बराबर यहाँ पर कितना हो गया 400, कितना हो जाएगा 20, 420 बाय कितने हैं टोटल, ऐड कर लो, f का मान ऐड कर, तो इनको ऐड कर लो। देखो ये हो जाएगा 7 और 5 12, 12 और 12 कितना हो जाएगा यहाँ पर 24, 24 और 25, 25 और 5 कितना हो गया 30, यानी इनको ऐड किया तो हमारे पास कितना आ रहा है भाई 30 आ रहा है 30, ठीक। देखो 0 से 0 गया, 3 से अगर यहाँ पर काटते हैं तो सिग्मा x बार बराबर यहाँ पर कितना आएगा, तो 14 3 42 यानी x की वैल्यू जो होगी, यानी हमारा जो माध्य निकलेगा, मिन निकलेगा, वो निकल जाएगा कितना 14, यानी ऑप्शन सी ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ठीक है, हमारा जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पर कितना 14। चलिए अगला वाला देखते हैं। ये रहा अगला वाला क्वेश्चन, यहां भी सेम दिया हुआ है
है ना। यहां पर क्या निकालना, उपरोक्त आंकड़े का माध्य क्या है। देखो हर टाइप के 2 से 3 क्वेश्चन स्टार्टिंग टाइप किया तो उसमें 2 से 3 क्वेश्चन अपन ने किए। सेकंड जो टाइप किया जिसमें एफ और एक्स की वैल्यू दी थी उसके करीबन 3 एक टाइप अपने किए। अब ये चल रहा है तो ये अगला वाला टाइप आपका, ठीक है। चलो अब यहां पर सेम उपरोक्त आंकड़े का माध्य ज्ञात करना है। देखो माध्य निकालना है मतलब हम सिंपल सा पहले काम कर लेंगे कि सर माध्य निकालना है, तो माध्य हमारा क्या होगा, एक्स बार, है ना, बराबर ये हो जाएगा कितना, सिग्मा एफ एक्स अपॉन यहां पर क्या होगा, सिग्मा एफ होगा, ये खत्म, है ना। ये वैल्यू हमको यहां पर निकालना है। अब देखो मैंने अभी बताया जब भी आपको किसी का नंबर अगर दे, जैसे नंबर ऑफ पेन हमने पढ़ा था, तो ये हमेशा होगा आपका क्या, एफ होगा, और यहां पर होगा एक्स। लेकिन हम एक्स में हमको क्या निकालना, सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगी एक्स की वैल्यू। क्यों, क्योंकि हम तो क्लास इंटरवल में हमको दिया है तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा। देखो तो अगर हम बात करें तो देखो निकालेंगे कैसे, 15 और 25 के बीच में क्या था, बोलो सर कितना, 20 हो जाएगा, है ना। 15 25 या तो 8 कर लो। देखो 25 और 15 कितना, 40, 40 का आधा कितना हो गया, 20, ऐसे कर लो, है ना। 25 और 35 के बीच कितना होगा, तो ये कितना, 30 होगा। 35 और 45 के बीच कितना, तो भाई 40 होगा, है ना। 45 और 55 के बीच 50 होगा। 55 और 65 के बीच 60 होगा। 65 और 75 के बीच कितना होगा भाई, 70, तो 70, ठीक। ये निकल गया हमारा x, बस कर दो मल्टीप्लाई सबका। देखो अगर इनका मल्टीप्लाई अगर करें तो 15 का, देखो ये कितना है 15, 15 दूना कितना हो जाएगा 30, यानी कितना हो जाएगा 300, 300 हो जाएगा। इधर लिख लेते हैं इसको, है ना। देखो ये 15 दूना कितना, दोनों का मल्टीप्लाई, 15 दूना कितना, तो ये हो गया कितना, यहाँ पर कितना 300 हो जाएगा, है ना। फिर 30 का गुणा करोगे किसमें, 11, 11 तिया 33, यानी कितना 330 हो जाएगा, 330 हो जाएगा, है ना। फिर 5 चौक 20, यानी ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 200 हो जाएगा, 200। फिर करोगे 16 पंजे 80, यानी कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा, 800 हो गया, है ना। फिर 60 एकम 60, ये 60 हो जाएगा, ठीक। फिर 70 दूना कितना होता है 140, तो 140 हो जाएगा, ठीक, खत्म। क्या करो, सबको पहले ऐड कर लो। देखो 0 0 0, तो यहाँ तो आएगा कितना भाई, 0 हो जाएगा, है ना। फिर ये हो गया कितना 3 और ये 6, कितना मतलब 6 4 10, तो कितना हो जाएगा 13, 13 के कितने 3 हासिल कितना आएगा हमारे पास, 1 हो जाएगा, है ना। फिर देखो 3 और 3 6 और 2 8, 8 और 8 16, 17 और हासिल कितना हो गया 18, यानी 1830 हो जाएगा, डिवाइड बाई, ये डिवाइड करके, है ना। टोटल अब क्या करना है, सिग्मा एफ यानी एफ की वैल्यू निकालना है, इनको ऐड कर लो। देखो ऐड करें तो 15 और ये 5 कितना हो गया 20, है ना। 20 और ये 11 यहाँ पर ऐड कर, तो 20 और 11 यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, ये हो गया कितना 31, है ना। 31 और ये कितना हो गया 32, 32 और ये 2 कितना हो गया 34, 34 और ये 6 कितना 40 और 10 कितना 50, तो ये 50 यहाँ पर आ गया हमारे पास, ठीक है। इसको ऐड किया तो कितना आया 50, कर दो सोल्व इसको। देखो 0 से 0 यहाँ पर गया, है ना। अब इसको अगर डिवाइड करें तो कर दो। देखो 5 से कहा गया तो 5 दिए कितना हो गया 15 हो गया। 3 बचेगा तो कितना हो जाएगा, 5 छंग कितना 30 हो जाएगा। फिर 3 बचा तो फिर से कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 छंग कितना 30, यानी x बार की वैल्यू जो होगी वो आ जाएगी कितनी 36 दशमलव कितना 60, और ये होगा ऑप्शन ए, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, है ना। कौन सा ऑप्शन जो ए रहेगा ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर आपको क्या दिया आपको कि नीचे दिए गए आंकड़ों विभिन्न छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाया गया है। तो यहां बोला गया है दिए गए आंकड़ों का माध्य अंक 2 दशमलव स्थानों तक सही क्या है। मतलब अंक का आपको क्या निकालना, सेम वही माध्य आपको निकालना है, ठीक। अब माध्य आपको निकालना है तो ये जो क्वेश्चन है ये अब मैं दे रहा हूं आपको क्या, होमवर्क के रूप में, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आपको करके बताना है मुझे, है ना। इसका जो भी आंसर आता है कमेंट करके बताइएगा, ठीक। अभी मैंने आपको 3 क्वेश्चन सेम करवाए हैं, ये वाला जो क्वेश्चन है आपको करना है वही सेम करोगे। क्या करोगे, इन दोनों का आधा, आधा कितना होगा मतलब बीच वाला क्या होगा, तो आप बोलो सर 5 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। यहाँ पर कितना बोलो सर 25 हो जाएगा। यहाँ पर आपका 35 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका कितना 45, है ना। ये x निकल गया और ये f निकल गया, दोनों का मल्टीप्लाई करके और डिवाइड बाय सिग्मा f करके मुझे आपको आंसर देना है ना। आंसर बताइए कमेंट करके, ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि यहाँ पर माध्य पढ़ा, अब अगला हमारे स्टार्ट होने जा रहा है क्या, माध्यिका या मीडियन,
है ना। अभी हमने यहाँ पर माध्य के क्वेश्चन पढ़े हैं, माध्य पूरा खत्म नहीं हुआ, अभी और भी क्वेश्चन उसके आने वाले, लेकिन हम टाइप वाइज यहाँ पर पढ़ रहे हैं हर चीज को पहले, ठीक है। तो माध्य हमने पढ़ा, अब हमारा स्टार्ट होने जा रहा है क्या माध्य का। माध्य के हमने करीबन 4 से 5 टाइप पढ़े हैं, अब माध्य का, ठीक। अब माध्य का यहाँ पर क्या है मैं आपको सिंपल सा बताऊंगा, लेकिन पहले पढ़ लो इस चीज को। देखो क्या बोला, मीडियन। तो माध्य का डेटा एक सेट में मध्य संख्या है, मतलब जो है जो भी नंबर आपको जो डेटा सेट किया हुआ है, जो डेटा सेट किया हुआ है उसमें जो मध्य वाली जो संख्या होगी वही हमारा क्या होगा यहाँ पर माध्य का होगा, ठीक है। फिर आगे बोला है माध्य का ज्ञात करने के लिए डेटा सेट में सभी संख्याओं को सबसे छोटे से सबसे बड़े तक व्यवस्थित करें, फिर बीच की संख्या ज्ञात कीजिए, वह माध्य का है। इसे m से प्रदर्शित किया जाता है। मतलब देखो ये बोला गया है कि माध्य का डेटा के एक सेट में मध्य संख्या है, माध्य का ज्ञात करने के लिए डेटा सेट में सभी संख्या को सबसे छोटे से सबसे बड़े तक, मतलब बोला गया है कि सबसे छोटे से बड़े तक व्यवस्थित करना है। मतलब किस क्रम में करना है, तो ध्यान रहे इसको आरोही क्रम में। क्या मतलब बोल रहा है कि जो भी नंबर दिया आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर में आपको क्या करना है, पहले जो भी नंबर दिया उसको असेंडिंग ऑर्डर में आपको क्या करना है, व्यवस्थित करना है। किस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर। जैसे यहां पर दिया है, जैसे असेंडिंग ऑर्डर है क्या, देखो 1 2 4 7 8 9 है ना, फिर 18 और 17, ये हमारा क्या है यहाँ पर एक असेंडिंग ऑर्डर है। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, है ना, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, लिख देता हूँ यहाँ पर मैं, है ना, ये असेंडिंग ऑर्डर में आपको क्या करना है, पहले जो नंबर आपको दिया उसको असेंडिंग ऑर्डर में आपको जमाना है, ठीक। जैसे जैसे मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया गया है, 5 दे दिया गया है, 4 दे दिया गया है, 9 दे दिया गया है, 8 दे दिया गया है, 7 दे दिया गया है, फिर अगर आपको यहाँ पर 1 दे दिया गया है, यहाँ पर आपको 6 दे दिया गया है। ऐसे अगर आपको नंबर यहाँ पर दिए हैं, है ना, ऐसा नंबर आपको दिया है कि 5 4 9 8 7 1 6 और आपको बोल दिया जाए कि इस नंबर के आपको क्या माध्यिका निकाल के बताइए। क्या पूछे कि माध्यिका बताइए क्या होगी, तो आप सिंपल सा काम क्या करोगे, मुझे बताओ। ये आपको क्वेश्चन दिया, मान लो क्वेश्चन फर्स्ट आपको दिया है और बोला जाए इसकी माध्यिका यानी मीडियन आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मीडियन। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपको नंबर दिया है इस नंबर को पहले आपको आरोही क्रम में यानी असेंडिंग ऑर्डर में पहले आपको क्या करना है, इसको व्यवस्थित करना है, उसके बाद सोल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले सबसे पहले क्या करो, असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, हम सबसे छोटे से सबसे बड़े यानी स्मॉल नंबर से बढ़ते बढ़ते कहां जाएंगे, हम ग्रेटेस्ट नंबर की तरफ, ठीक। तो सबसे स्मॉल क्या है, यहाँ पर 1 है तो ये 1 हमने लिखा। 1 के बाद यहाँ पर क्या आएगा, तो 1 गया। 1 के बाद हम 1 से बड़ा कौन है, यहाँ पर 4 है, यहाँ 4 आ जाएगा। 4 के बाद क्या आएगा, 5 आ जाएगा। 5 के बाद हमारे पास 6 आ जाएगा। 6 के बाद हमारा क्या है, 7 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा और फिर हमारे पास यहाँ पर 9 आ जाएगा। खत्म हो गए, है ना। कितने, देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। अब हमको क्या निकालना है, यहाँ पर मध्य वाला नंबर। मध्य वाला नंबर यहाँ पर क्या होगा, देखो मुझे बताओ इनमें बिल्कुल सेंटर में कौन सा नंबर, तो आप बोलो सर सेंटर में देखो टोटल कितने 7 हैं, तो 6 यहां हो गए और 6 यहां हो गए, सॉरी 3 यहां हो गए और 3 ये हो गए, कितने हो गए 6। बीच में को, तो बीच में हमारा कौन 6 आ रहा है, मतलब ये 6 जो है यही हमारा यहाँ पर क्या होगा, माध्यिका यानी यही हमारा यहाँ पर क्या होगा, मीडियन कहलाएगा, है ना, यही हमारा क्या होगा, मीडियन होगा, ठीक है। देखो अगर 7 नंबर है तो 7 में से बीच वाला कौन सा होगा, 3 इधर छोड़ दो 3 इधर, तो बीच वाला क्या होगा, ठीक। 9 नंबर है मान लो, तो 4 एक साइड 4 एक साइड, जो बीच में बचा 5वां नंबर वही हमारा क्या होगा, मीडियन। अब मान लो 6 नंबर आ जाए तो वो भी हम करेंगे जब सम नंबर आ जाए तो भी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इसको पहले समझते हैं, क्वेश्चन में देखते हैं अपन क्या हमको करना है, ठीक। तो यहां पर अगला वाला क्वेश्चन दिया है कि व्हाट इज द मीडियन ऑफ द फिगर्स 2 5 9 7 12 4 2 1 14 10 और 7, मतलब इन सभी का आपको क्या मीडियन आपको निकाल के बताना है कि इनका मीडियन क्या होगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अभी हमने पढ़ा है कि सर सबसे पहले जो नंबर दिए हैं, जो फिगर्स दिए हैं आपको, सबसे पहले उनको क्या करना है, आपको असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करना है, जमाना है, ठीक। उसके बाद हम करेंगे। तो सबसे पहला काम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे, है ना। असेंडिंग ऑर्डर जमाते देखो, तो सबसे पहले सबसे छोटा वाला यहाँ पर क्या 1 है ना। तो सबसे पहले कौन आएगा सर, यहाँ पर 1 आएगा। 1 के बाद 2 दिया है तो 2 टाइम है 2 आ गया, है ना, ये 2 भी हमारे पास गया। हाँ देखो फिर 3 है क्या, अगला 3 नहीं है सर, कोई बात नहीं। 4 है तो 4 को हम जमा देते हैं, यहाँ पर क्या आएगा 4 आएगा।
ठीक, 4 के बाद में 4 और है क्या, नहीं, एक ही 4 है। फिर क्या आएगा हमारे पास यहाँ पर 5 आएगा, 5 एक और नहीं है, ठीक है 5 आ गया। 5 के बाद 6 नहीं है, 7 है, तो यहाँ 7 हो गया, ये 7 2 टाइम है तो 7 2 टाइम हमारे पास हो गया, 7 भी हमारे पास गए, है ना। 7 के बाद में क्या है यहाँ पर 8 नहीं है सर, 9 है, तो 9 को हम जमा देंगे, है ना। 9 के बाद क्या आएगा, 10 आ जाएगा, तो 10 हमारे पास हो गया। 10 के बाद कितना, 12, तो 12 हो गया, और 12 के बाद कितना, 14, तो 14 हो गया, है ना। मतलब सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपको फिगर दिए हैं उनको सबसे पहले आपको क्या करना, असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। जमा दिए हमने, ये जमा दिया, ठीक। अब क्या करना है, तो अब हमको निकालना है क्या, माध्यिका यानी मीडियन हमको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमको, क्या माध्यिका यानी मीडियन आपको निकालना है कि माध्यिका यानी मीडियन क्या होगा, ठीक है। मीडियन हमको यहाँ पर निकालना है, ये मीडियन आपको निकालना है। देखो कुछ नहीं करिएगा, आ गया आंसर हमारा। क्या करो, सबसे पहले सारे नंबर को जोड़ो, कितने हैं, देखो ये हो रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, टोटल कितने नंबर है, 11। और मीडियन जो होता है, मीडियन होता है सबसे बीच वाला, सबसे मध्य वाला जो होगा वही हमारा क्या होता है, मीडियन। तो टोटल कितने, 11 है, तो 11 से 5 तो इधर कर, देखो 1 2 3 4 5, है ना, और 1 2 3 4 5, 5 इधर 5 उधर, बीच में कौन बचा, 7, बस यही हमारा क्या होगा यहाँ पर, मीडियन होगा, ठीक है। यानी ऑप्शन जो डी होगा यही करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी 7, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना, ठीक है। चलिए भाई, है ना, और देखते हैं क्वेश्चन, और भी दिया है ना। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 12, इसमें भी आपको सेम पूछा गया है। क्या पूछा है कि दी गई संख्याओं की माध्यिका ज्ञात कीजिए या फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन नंबर्स, ठीक है। यहां पर भी आपको क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। देखो मीडियन कैसे निकालोगे, जो भी नंबर दिए हैं उसको सबसे पहले आपको जमाना है क्या, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, आरोही क्रम में। और आरोही क्रम कैसा होता है, तो बढ़ते क्रम, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे छोटा वाला नंबर कौन है इसमें, तो यहाँ पर 30 37 35 40 31 32, तो सबसे छोटा यहाँ पर कौन है, तो सबसे छोटा हमारे पास कितना, 31 है। 31 सॉरी, सबसे छोटा क्या है यहाँ पर, 30 है, ये 30, 30 के बाद 31, फिर क्या है, 32 भी है ना। फिर हमारे पास यहाँ पर 33 33 भी है ना। तो 30 भी गया हमारा, 31 भी गया, 32 भी गया, 33 ये भी गया। फिर उसके बाद कितना, 35 है, तो 35 लिख दो, 35 भी हो गया, है ना। फिर क्या है हमारे 35 गया, 36 है हमारा, 36 गया, है ना। फिर कितना, 37 भी है, और हमारे पास एक और नंबर है कितना, 40, ठीक है। क्या करना है, क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। क्या करोगे, सबसे पहले सारे नंबर को देखो कितने हैं, कितने भाई, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, अब ये तो गड़बड़ हो गई। टोटल नंबर कितने हैं, 8 है। टोटल फिगर्स कितने, 8 है। अब देखो यहां पर कितने थे, हमने पढ़ा यहां पर सर कितने थे, टोटल 11 थे, तो 5 इधर रह गए, 5 इधर 5 इधर 10, बीच वाला हमारा आंसर हो गया था, ठीक है। ये वाला हमने किया जिसे हमने पढ़ा था एक क्वेश्चन, तो इसमें 7 थे, 3 इधर 3 इधर, बीच वाला क्या 6, है ना, ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन अब यहाँ तो कितने, 8 है, इनके बीच में क्या है, तो इनके बीच में तो कुछ भी नहीं है। देखो अगर बीच में निकालोगे तो देखो 1 2 3 4 4 तो ये हो गए, और 1 2 3 4 4 ये हो गए, तो हमारा तो जो मीडियन होता है वो बिल्कुल सेंटर वाला होता है। कौन सा होता है, बिल्कुल सेंटर वाला। तो कुछ मत करो, देखो एक सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। क्या करो, सेंटर में कौन कौन से नंबर, तो सेंटर में देखो ये 30 31 32, है ना, ये मतलब ये 36 37, मतलब ये, तो हमारे पास जो सेंटर में जो नंबर हैं वो नंबर हमारे पास कौन कौन से, तो 2 नंबर हमारे पास सेंटर में आ रहे हैं, एक तो 33 और एक 35। अरे भाई देखो 3 इधर, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई बीच में है क्या नंबर, तो हमको पता है कि माध्यिका जब भी हम निकालते बिल्कुल सेंटर वाला नंबर होना चाहिए। कौन सा, बिल्कुल बीच वाला नंबर होगा, वही हमारी क्या कहलाएगी, माध्यिका कहलाएगी। तो देखो यहां पर माध्यिका निकालने का तरीका क्या है, सिंपल सा मैं आपको कुछ उससे नहीं करवा रहा हूं, डायरेक्ट आप यहां करिए। ये बताइए यहां पर 8 नंबर है, कितने नंबर है, 8 है, तो बीच में जो आएगा वो क्या आएगा, 33 और 35 के बीच में। तो मुझे बताओ इन दोनों के बीच में क्या है, तो आप 33 और 35 के बीच में क्या है भाई, 34 है, 34, बस यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगर मान लो आपके पास में कितने नंबर हो, अगर आपके पास 10 हो, कौन कौन कितना नंबर, मान लो 10 हो, तो पांचवा और छठा नंबर दोनों ले लो और दोनों का बीच का नंबर बता दो, पॉइंट में भी आ सकता है। देखो अगला क्वेश्चन करते हैं अपन, है ना। जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन है, क्या बोला है कि इन संख्याओं की माध्यिका व्हाट इज द मीडियन ऑफ द नंबर्स, मतलब इन नंबरों का आपको मीडियन निकालना है, ठीक। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, सबसे पहले इनको क्या करें, असेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे। जमाओ भाई, सबसे छोटा वाला कौन है यहाँ पर,
तो अगर देखा जाए तो सबसे छोटा यहाँ पर दिख रहा है मुझे कितना 16 है ना। तो सबसे पहले कितना आएगा 16 16 आएगा, 16 के बाद 17 17 यानी ये 17 है ना, और ये फिर से 17 ये 2 नंबर, ठीक है। फिर 16 हो गया, 17 हो गया, 18 कहीं पर दिया है, देखो 18 नहीं है, 19 आपका नहीं दिया हुआ है, 20 नहीं दिया हुआ, 21 22 23 23 आपको दिया है तो 23 आप यहाँ पर लिख दो, 23 हो गया है ना। फिर 23 के बाद में अगला आपको देखो 24 नहीं दिया है, 25 आपको नहीं दिया, 26 दिया है ना, तो ये कितना 26 आप लिख दो यहाँ पर। फिर 27 दिया है तो 27 आप यहाँ पर लिख दो, 28 भी दिया है तो 28 भी आप यहाँ पर लिख दो, 29 दिया है तो 29 भी यहाँ पर लिख दो, 30 आपको दिया है तो 30 भी आप यहाँ पर लिख दो, ठीक है। फिर अगर आपको और देखो तो 31 31 और दिया है 34, तो देखो यहाँ पर हो गया कितना, ये 31 है ना, और ये 31 और ये हो गया कितना 34, तो 34, ठीक, ये हो गया हमारे पास है ना। अब क्या करना, खत्म हो गया, कितने नंबर देखो यहाँ गिने 2 4 6 8 10 12, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 हो गए। अब 12 नंबर टोटल फिगर कितने 12 हैं। अब 12 में हमको निकालना कि मीडियन, अब मीडियन तो कहाँ होगा, बिल्कुल सेंटर में। कहाँ पर होता है मीडियन, मीडियन निकालना, मीडियन होता है बिल्कुल सेंटर में। अब सेंटर यहाँ पर क्या होगा, देखो 12 हैं तो 6 देखो 1 1 2 3 4 5 6 ये हो गए है ना, है ना, यहाँ तक कितने 6 ये हो गए, और 1 2 3 4 और 5 6 6 ये हो गए। अब दिक्कत यहाँ तो निकलेगा, तो क्या करोगे, सेंटर वाले कौन है, ये 27 और 28, 27 और 28, तो 27 और 20, या तो क्या कर लो दोनों नंबर को ले लो और दोनों को ऐड करके आधा कर दो, वो भी निकल जाएगा। ये इन दोनों के बीच में कितना है, तो 27 28 के बीच में हमको पता है सर कितना है 27 पॉइंट कितना है 5, ये है हमारा कितना 27.5, यही है, तो यही लगा दो आंसर, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है ना। क्या है बीच में, अरे भाई देखो 27 और 28 के बीच में क्या है, तो 27.5 है ना, 27.5, ठीक, ओके है। चलो और देखते हैं, क्वेश्चन और दिए हैं क्या, हाँ अगला और दिया है, देखो अब यहाँ पर अभी तक आपको क्या दिया था, अभी तक आपको सिंपल सा सारे नंबर दिए हुए थे है ना, जितने भी नंबर सारे नंबर अभी तक आपको दिए हुए थे, और आपको मीडियन निकालना था है ना, सारे नंबर आपको दिए हुए थे, मीडियन आपको निकालना था। अब यहाँ पर देखो क्या करा है, इन्होंने बोला है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित है, मतलब ये जो नंबर है ये देखो बोला है द मीडियन ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन 15 16 18 22 x+2 x+3 26 27 30 अरेंज्ड इन, क्या बोला, असेंडिंग ऑर्डर इन 24, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, है ना। मतलब ये बोला है कि जो सारे नंबर हैं ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में जमे हुए हैं, ठीक है। तो हम लिख लेते क्या क्या भी यहाँ पर, तो एक तो दिया है कितना है ना, चलो मतलब ये सारे जो नंबर हैं ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में ही इन्होंने हमको जमा के दिए। क्या क्या जमा के दिया है, तो हमको दिया है एक तो कितना 15 दिया है ना, 15 दिया है, फिर हमको यहाँ पर 16 दिया हुआ है, फिर हमको यहाँ पर क्या 18 भी दिया हुआ है, फिर यहाँ पर 22 हमको दिया हुआ है ना, फिर हमको क्या दिया है 22 के बाद x प्लस हमको 2 दिया हुआ है, x प्लस हमको यहाँ पर कितना 3 भी दिया हुआ है ना, फिर हमको दिया है कितना यहाँ पर 26 या दिया हुआ है, फिर बात करें 27 हमको दिया हुआ है, और 30 भी हमको यहाँ पर दिया हुआ, 30 भी है ना। और बोला है कि इन सभी की जो माध्यिका होगी वो कितनी होगी भाई 24 यानी 24 होगी, कितनी होगी 24। अब देखो सबसे पहले आप देखो अगर डाइट करना चाहो, जैसे आप करना चाहो वैसे भी आंसर आ सकता है। पहले क्या करो यहाँ पर सबको देखो कितने, और बोला इनकी माध्यिका जो हमको दी वो 24 दी हुई है ऑलरेडी है ना। माध्यिका मतलब कितना है 24 है, तो हमको क्या करना x की वैल्यू निकालना, डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। कैसे, नंबर गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, टोटल नंबर कितने भाई 9 है ना। अब हमको देखो अभी तक हमने पढ़ा है यहाँ पर कि जो भी नंबर होते हैं अगर ये 12 थे तो बीच में कौन होगा, इन दोनों का जो सेंटर होगा वो बीच वाला होगा। जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन पढ़ा था, यहाँ पर टोटल नंबर सर कितने थे 11 थे, तो बिल्कुल जो सेंटर वाला था वही हमारा क्या था मीडियन था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर
इस क्वेश्चन में टोटल नंबर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी मीडियन जो टोटल फिगर कितने 9 हैं। तो हमारे बिल्कुल इसके हिसाब से, इसके अकॉर्डिंग, फिलहाल कंडीशन को भूल जाओ क्या दिया है, इसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पर मीडियन क्या होगा, तो अब सर कि 4 तो यहाँ पर हो गए ये, और ये 4 यहाँ पर, तो मीडियन हमारा क्या होना चाहिए, x+2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो मीडियन हमारा क्या x+2 होना चाहिए, x+2 होना चाहिए। लेकिन मीडियन तो इन्होंने हमको 24 दिया, मतलब ये दोनों इक्वल में हो जाएंगे क्या, बिल्कुल हो जाएंगे। देखो x+2 और 24 ये बिल्कुल हो जाएंगे। हमको निकालना है क्या, x की वैल्यू, क्या करोगे, ये x इस 2 को कहां भेज दोगे, उधर, तो 2 जब उधर जाए तो 24 - 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 22, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 22, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, खत्म काम, है ना। डायरेक्ट आप यहां पर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। x+2 इक्वल में कितना 24 दिया, तो x के इक्वल में कितना आएगा 22 आएगा, खत्म। इतने क्वेश्चन और दिए ना, 2-3 क्वेश्चन, चलो निकाल लेते हैं। ये रहा अगला वाला क्वेश्चन आपके सामने, है ना, क्वेश्चन नंबर, हाँ ये हो गया 14 15 वाला, है ना। चलिए पढ़िए इस क्वेश्चन को, क्या बोला गया कि दिए गए आंकड़ों के माध्य और माध्यिका में क्या अंतर है, मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मीडियन ऑफ द गिवन डाटा। मतलब अब यहां पर क्या करना है, इन्होंने बोला है कि पहले आप क्या करो, मीन भी निकालो और मीडियन भी निकालो, मीन और मीडियन दोनों निकालो, और दोनों का हमको क्या निकाल के बताओ, फिर डिफरेंस बताओ, ठीक है। तो निकाल लेते हैं हम दोनों चीजें, है ना। मीन भी निकाल, पहले हम मीडियन निकाल लेते हैं, फिर हम मीन भी निकाल लेंगे, है ना। तो मीडियन को प्रदर्शित करते हैं किससे, एम से। तो मीडियन निकालने के लिए, माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इनको असेंडिंग ऑर्डर में जमाना पड़ेगा। जमा दो भाई, जमाओ। क्या है 5, है ना, 5 गया। फिर क्या आएगा भाई 6 आएगा, है ना, एक और 6 दिया हुआ है, 6 6 ये भी गया, है ना। फिर क्या आएगा यहाँ पर 7, ये 7 हो जाएगा। फिर हमको 8 भी दिया हुआ है, एक और 8 दिया हुआ है, एक और 8 दिया हुआ है ना। 8 के बाद यहाँ पर 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, है ना। फिर 13 भी हो जाएगा, और यहाँ पर 16 भी हो जाएगा। कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या निकाल, देख लो, पहले माध्यिका निकाल लेते हैं अपन। तो माध्यिका अभी हमने सर पढ़ा, माध्यिका निकालने के लिए हमको सिंपल सा काम करना है। सबसे सेंटर वाला नंबर आएगा, कौन है, देखो यहाँ पर कितने, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब हमको जो बीच वाला जो नंबर होगा वो हमारा यहाँ पर क्या होगा, 8 होगा। मतलब हमारी जो माध्यिका निकलेगी वो निकल जाएगी यहाँ पर कितनी, 8। क्या निकल गई भाई, 8, ये हो गई हमारी माध्यिका, खत्म काम, है ना। अब हमको एक और क्या निकालना, माध्यिका तो हमने निकाल ली, अब हमको निकालना है क्या, माध्य निकालना है, ठीक। देखो तो माध्य अगर हम निकालें, यहाँ पर क्या निकाल लेते हैं, माध्य, ठीक। तो माध्य निकालने के लिए, तो माध्य को निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है, x बार बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स, अपॉन में क्या होता है, अपॉन में होता है क्या, सिग्मा एफ होता है, ठीक। तो माध्यिका निकालने हमको निकालना है, तो इसके लिए क्या करो, पहले सबको ऐड कर लो, है ना। चलो अच्छा ये निकाल दो, डायरेक्ट कर ले, तो इसको तो अपन इतना कुछ करना ही नहीं है ना। सबको ऐड करो और डिवाइड करो, जितने नंबर कितने, देखो सबको ऐड करा कितना आएगा, अगर जोड़ेंगे इनको, देखो 13, है ना, और ये 7 कितना हो गया यहाँ पर 20, 20 और ये 12 और ये 8 कितना हो गया 20, 20 और 20 कितना हो गया 40 हो गया, है ना। रुक जाए एक सेकेंड, इसको हटा दें यहाँ से। देखो 13 और ये 7 कितना 20, है ना, 20 और यहाँ पर 8 और ये 12, 20, 20 और 20 कितने हो गए 40 हो गए, ठीक। 40, फिर 6 और 6 12 और 8 20 कितना हो गया यहाँ पर 60, है ना, 60, और ये कितना हो गया यहाँ पर 21। तो 60 21 यानी हमारे पास यहाँ पर जो निकलेगा माध्य वो निकल गया, ऊपर यहाँ पर कितना निकल गया 81, और डिवाइड बाय, सबको जोड़ो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, डिवाइड बाय कितना 9, 9 से गया ये। तो यहाँ पर हमारा जो माध्य निकलेगा वो क्या निकलेगा हमारा भाई 9 निकलेगा, ठीक। तो पूछा क्या माध्य और माध्यिका का अंतर, तो माध्य और माध्यिका का हमसे क्या पूछा है, यहाँ पर डिफरेंस पूछा है ना। माध्य और माध्यिका का हमसे यहाँ पर डिफरेंस पूछा है। तो माध्य हमारे पास यहाँ पर 9 है, माध्यिका हमारे पास यहाँ पर 8 है, दोनों का डिफरेंस जो होगा वो 1 होगा, यानी 1, और ऑप्शन सी यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, है ना। क्या बोला था, मीन और मीडियन दोनों का डिफरेंस बताना है, तो हमने पहले मीडियन भी निकाल लिया, मीन निकाल लिया, दोनों का डिफरेंस निकाला, कितना आया तो 1 आएगा, ठीक है। चलिए और देखते हैं, ध्यान रहे सारे टाइप वाइज क्वेश्चन है, हर एक चीज मिलेगी। अभी आपने क्या पढ़ा है, मीन और मीडियन हम पढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीजें उसके अंदर सारी हम पढ़ेंगे,
ठीक, देखो अगला क्या दिया, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। मतलब अब यहां पर इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। क्या निकालना है, मीडियन। इस वाले क्वेश्चन क्या निकालना है आपको, मीडियन निकालना है। एक सेकेंड है ना। चलिए, तो अब इसका क्या निकालना है हमको, मीडियन निकालना है। तो अब देखिएगा यहां पर मीडियन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। देखो दो तरीके हैं, दोनों में आपको बता रहा हूं, है ना, दो तरीके दोनों में आपको बता देता हूं, उसके हिसाब से आपको यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहां पर बताना है। चलिए देखो, अब यहां पर टेबल में हमको निकालना क्या, मीडियन है। अब मीडियन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखो कुछ मत करो, दो तरीके दोनों बता रहा हूं। सबसे पहले अगर फ्रीक्वेंसी हमको क्या दी यहाँ पर, टर्म हमको दिए एक एक्स दिया और फ्रीक्वेंसी हमको ये दी है, और निकालना माध्य नहीं माध्यिका निकालना है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूला नहीं कर रहे अपन, डायरेक्ट हम कर लेते हैं इसको, ठीक है, बिना फॉर्मूले के। देखो यहाँ पर क्या, जब भी ऐसा करना हो तो देखो ये जो ऊपर वाला नंबर दिया 3, तो 3 को ये ऐसा लिख दो 3, है ना, 3 और इसमें इसको ऐड करो तो 3 और 2 ये कितना हो जाएगा, 3 में 2 ऐड करो कितना 5 हो जाएगा, है ना। फिर 5 प्लस यहाँ पर 4 करो तो 5 प्लस 4 यहाँ पर कितना 9 हो जाएगा। फिर अगर बात करें 9 और 6 यहाँ पर कितना 15, तो 15 हो जाएगा। 15 प्लस 3 यहाँ पर कितना 18 हो जाएगा, 18, है ना। और 18 और 5 यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई 23, तो 23 हो जाएगा, ठीक है, ये 23। ठीक, सबसे पहले आप ये वाला काम करो, है ना। जब भी आपको माध्यिका निकालना है इस प्रकार के क्वेश्चन में तो आप पहले लिख लो। देखो ये 3 हो गया, 3 to 5 सबको ऐड करते चले कितना है 23। लेकिन अब देखो हमको निकालना क्या, भाई माध्यिका निकालना है। अभी हमने पढ़ा कि सर अगर हमारे पास 3 नंबर होते, 2, है ना, ये 3 और मान लो ये 5। अब इनमें से अगर माध्यिका निकाल तो माध्यिका कौन सी होगी, बिल्कुल सेंटर वाली। कौन सी होगी, बिल्कुल सेंटर वाली। लेकिन अगर एक और मैं नंबर लिख देता हूं, 6 लिख देता हूं, है ना, एक और नंबर, तो अब क्या करेंगे, अब आप बोलो सर इन दोनों के बीच वाला नंबर होगा, कौन सा, इन दोनों के बीच वाला। तो वैसे ही अब देखो यहां पर टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं 23। मतलब आप ये समझ लो कि जितने भी नंबर हमारे पास में आए हैं, जितने भी नंबर यहां पर दिए हुए, जैसे यहां पर जैसे क्वेश्चन हमने किया, यहां नंबर कितने थे भाई 9 थे, वैसे यहां पर जो फ्रीक्वेंसी सारे नंबर हमारे पास कितने हैं भाई 23, कितना 23। अब 23 नंबर का देखो सेंटर, तो सेंटर कौन सा आएगा, देखो 23 है तो सेंटर कैसे निकालो, ऐसे निकालो भाई 23 प्लस 1 करके और बाय कर दो कितना 2, कितना आएगा देखो 24 बाय कितना 2, तो कितना आएगा हमारे पास यहाँ पर 12 आ जाएगा। तो हमारा जो सेंटर वाला जो नंबर होगा वो कौन सा होगा, यहाँ पर 12th नंबर। देखो क्या करना है, अभी मैंने आपको बताया अगर मान लो 9 नंबर है, कितने 9 है, तो 4 एक तरफ 4 एक तरफ, तो कितना कौन सा नंबर आएगा सेंटर में, 5वां वाला। अगर मान लो 11 नंबर है तो 11 है तो 5 एक साइड 5 एक साइड, तो बच्चा कितना सेंटर वाला कौन सा नंबर हो, छठा। वैसे टोटल नंबर कितने 23, तो 23 में से 11 इधर और 11 इधर, जो बीच में बचेगा कौन सा नंबर होगा, 12वां होगा ना, वो 12वां। ठीक, अब 12वां नंबर आप देखो कौन सा, हमको निकालना क्या माध्यिका। तो मुझे बताओ यहाँ पर 12 नंबर, तो मुझे बताओ यहाँ पर देखो 3, ये जो 3 आपने 3 बार है, फिर 2 हो गए 5, फिर ये 9। अब देखो 9 के आगे यहां तक 9 नंबर तक हो गए, 9 से हमको कौन सा नंबर लेना है, 12th नंबर वाला नंबर लेना। कौन सा वाला लेना है, 12th वाला। कौन सा लेना बेटा, 12th वाला नंबर। देखो सबसे पहले फिर बता रहा हूं मैं, सबसे जब भी इस वाले क्वेश्चन में आपको मीडियन अगर आपको निकालना है, सबसे पहले इस टाइप से 23 है, 23 का सेंटर निकालो, कितना आएगा भाई 12th नंबर, यानी जो 12वें नंबर पे जो डिजिट आएगा वही हमारा आंसर होगा फिगर। ठीक, तो देखो यहां से अगर हम देखें तो यहां से कौन कितना नंबर होगा, 9 नंबर तो यहां पर हो गए। हमको कौन सा नंबर लेना, 12वां। तो 12 मुझे बताओ 12वां जो नंबर होगा वो 9 और 15 के बीच में आएगा ना। 12 क्या है, 9 के बाद 10 11 12, 12वां नंबर। तो 12वें नंबर पर हमारे पास मतलब 12वां यानी यहां पर यानी 12 नंबर हमारे पास क्या होगा, तो 11 यानी 11 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा 11। देखो कैसे, 9 नंबर तक तो क्या आया है भाई 4 आया है, 9 नंबर तक तो क्या है 4। 9 के बाद जब 10 11 12 13 14 और 15, वहां तक हमारे पास क्या आएगा भाई 11 आएगा। 11 बोला ना, 11 कितना लिखा है 6 टाइम, तो 11 नंबर आएगा। मतलब 11 के बीच में 12 आ जाएगा, या ऐसे करना चाहो तो ऐसे भी आप कर सकते हो लॉजिक से। देखो यहां पर जो क्या लिखा है, देखो अब यहां पर एक तरीका मैं आपको और बताया, तो उससे भी आप यहां चाहो तो आप यहां पर कर सकते हो।
है ना, एक तरीका और बताया था, उससे भी आप कर सकते हो लॉजिक से। देखो ये इसको भूल जाओ, है ना, इसको भूल जाओ। देखो 5 जो है, 5 कितनी बार लिखा है सर, आप बोलो उसे 3 बार लिखा हुआ है, तो सिर्फ दो 5 5 और ये 5, मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूँ, 5 5 5। फिर कितना लिखा है 7, 7 कितने टाइम लिखा है, 2 टाइम लिखा है, तो लिखो दो यहाँ पर क्या 7, है ना, और ये 7। फिर अगला क्या दिया आपको 9, 9 दिया 4 टाइम, तो ये लिख दो 9, है ना, 9 9 और 9, ठीक। फिर बात करें 11, 11 लिखा है 6 टाइम, तो देखो 11 11 11 11 11 और 11 ये लिखा। फिर क्या आएगा, देखो क्या लिखा 13 लिखा है 3 टाइम, अगर लिखना चाहो तो ठीक है, नहीं तो भले मत लिखो 13, तो 13 13 और 13। फिर लिखा है क्या 16 लिखा है 5 टाइम, तो 16 16 16 16 और 16 ये लिखा। अब मैंने आपको देखो, मैंने आपको डायरेक्ट कैसे बता दिया था, मैंने बोला सबको ऐड करो, 23 नंबर है, बीच वाला नंबर जो होगा वो 12th वाला होगा, 12वां नंबर। अब देखो यहाँ पर जो 12 नंबर, तो 12वां कहाँ आएगा 9 और 15 के बीच में, तो 15 नंबर पे क्या दिया हमारा 11 दिया है, मतलब 9 के बाद, 9 नंबर के बाद यानी 10वें नंबर से लगा के तो 15वें नंबर तक हमारे पास हर बार कौन आएगा 11 आएगा, कौन आएगा 11 आएगा। तो उसी में 10 से 11 12 यानी 12 नंबर पे क्या होगा 11 ही होगा। अगर 11 नंबर होता तो भी 11 होता, 14 नंबर होता तो भी हमारा आंसर 11 ही होता, ठीक है। ये ऐसे कर लो, देखो ये सारे नंबर हमने जमा दिए, कौन सा ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में जमा दिए। क्या निकालना माध्य का, कैसे निकालो, सबको ऐड जोड़ो, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। अब 23 नंबर है, तो बीच वाला नंबर क्या होगा, आप बोलो सर बीच वाला नंबर, सिंपल सी बात है कौन होगा 12वां नंबर, देखो 3 ये और 5 ये 8, ये 9 10 11 ये तो बीच वाले, है ना। फिर देखो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये 11 हो गए, बीच वाला नंबर बचा कौन सा 11, मतलब बीच में कौन आएगा सेंटर में 11 ही हमारे पास आएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या निकालना, वही माध्य का। अब बस अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग करिएगा, है ना, ये आपको सेम क्वेश्चन है, बाकी मैं और भी करवाऊंगा अभी, ठीक है। ये क्वेश्चन वही अभी हालत भी अभी जो अभी किया ना वही है। देखो 10 और 15 के बीच में नंबर निकालो, कितना निकलेगा यहाँ पर 10 और 15 के बीच में जो नंबर निकालोगे, ऐसे करके नंबर आप निकालोगे तो आपका आंसर यहाँ पर निकल जाएगा, ठीक है। चलिए अब मेरी बात थोड़ी देर के लिए सुनिएगा आप लोग, है ना, बाकी मैं ये क्वेश्चन भी आपको कल और करवा दूंगा एक बार, ठीक है है ना। ये क्वेश्चन मैं और करवा दूंगा, सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ तक करवा चुका हूँ। देखो बच्चा अभी हमने पढ़ी है सिर्फ 2 चीजें, क्या पढ़ा है, एक तो हमने पढ़ा है माध्य पढ़ा है, एक हमने पढ़ा है क्या माध्य का। माध्य का भी पूरा हमने पढ़ा नहीं है, माध्य भी हमने पूरा पढ़ा नहीं है, जो जो टाइप मेन थे वो भी मैंने आपको करवाए हैं। फिर हम जब सब साथ में पढ़ेंगे फिर इसे माध्य, जैसे मैंने बोला माध्य, माध्य का बहुलक रेंज, इन चारों से रिलेटेड है ये वाली चीजें, कौन सी, प्रसरण, मानक, माध्य विचलन, प्रसरण, गुणांक। तो हमको पहले क्या चारों चीजों को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ये इन्हीं से रिलेटेड है, ठीक है। तो अभी यहाँ तो हमने पढ़ा माध्य और माध्य का, मतलब एक क्लास है, ऐसा नहीं कि एक क्लास सारी चीज नहीं हो पाएगी, है ना। आप सोचोगे एक ही क्लास में सारा हम पढ़ लें तो ये मुमकिन नहीं है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ेंगे अगली वाली क्लास में सेम सांख्यिकी, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप सभी को जय हिंद जय भारत।